अभी सेंटर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी हद तक के काम जो है वो यहाँ का मुकम्मल हो चुका है। इसकी साइडों की दीवारें जो है वो तैयार हो रही है। जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स है फ्लाईओवर से होते हुए सीधा वो पूरा तैयार किया जा रहा है। मशीनें जो है वो प्रॉपर तरीके से इस वक्त काम कर रही हैं। जितने भी तजव्वुज़ात थे जो कि अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं जाम सादिक फ्लाईओवर के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर एक अपडेट देने के लिए आप लोगों के पास मौजूद हूँ, क्योंकि अक्सर मैं यहाँ से गुज़रता हूँ और आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप यहाँ से गुज़रें तो एक छोटी सी अपडेट देकर जाया करें कि यहाँ की इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त अगर आप देखें तो फ्लाईओवर के एतराफ़ में साथ ही चल रहा हूँ और यहाँ पर काफ़ी हद तक के काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है जाम सादिक फ्लाईओवर का, जो कि ये आप सामने देख रहे हैं। ये वाला जाम सादिक का जो फ्लाईओवर है ये इस वाले फ्लाईओवर पर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर रैम वर्क के ऊपर काम चल रहा है। अभी सेंटर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी हद तक के काम जो है वो यहाँ का मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, इसके साथ ही 3 फ्लाईओवर जो है वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। 3 फ्लाईओवर जैसे कि कोरंगी क्रॉसिंग वाला, ठीक है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा मलिर एक्सप्रेस वे के साथ, जबकि उसके साथ ही मलिर एक्सप्रेस वे के साथ ही ये जाम सादिक का फ्लाईओवर जो कि नए सिरे से बहाल किया जा रहा है। यहाँ का जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ये वाला, इस वाले ट्रैफिक को जो है वो मज़ीद आगे फ्लाईओवर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक के तैयार हो चुका है। इसके साथ ही अगर सामने अगर आप देखें तो वो क्रॉसिंग फ्लाईओवर है, जैसे मलिर एक्सप्रेस वे वाले जितने भी लोग हैं वो वहाँ से उतरने के बजाय मज़ीद इस फ्लाईओवर के ज़रिए कोरंगी क्रॉसिंग तक जा सकेंगे। तो ये फ्लाईओवर जो कि बन रहा है, तकरीबन जो पिछला जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ था वो फ़ेज़ 2 तक नहीं जा पाया, यानी फ़ेज़ 1 कईमाबाद से लेकर सीधा मलिर मुर्गी खाने पर जाकर इख्तिताम हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही अब जो यहाँ पर काम चल रहा है ये कोरंगी वाला फ्लाईओवर है, जो कि कोरंगी और डिफेंस को आपस में कनेक्ट करता है ये वाला फ्लाईओवर। ठीक है, और ये जाम सादिक का वही फ्लाईओवर है जो कि काफ़ी दिनों से लोग इस पे से गुज़रते हैं और ये काफ़ी खस्ता हाल भी हो चुका है। तो इसके बावजूद अब सिंध गवर्नमेंट ने जो पिछले दिनों जो कहा था कि यहाँ से इस तमाम ट्रैफिक को जो है वो इस वाले फ्लाईओवर के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, तो इसी तरीके से काम जो है वो भी इस वक्त हो रहा है। सेंटर में जितना भी काम है वो ओवरऑल मुकम्मल हो चुका है। अभी रैम्प वर्क पे जो काम चल रहा है और इसकी साइडों की दीवारें जो है वो तैयार हो रही है। काफ़ी तेज़ काफ़ी दिनों से बारिशें चल रही हैं, 3-4 रोज़ से, जो उसके बावजूद भी अभी काम जो है वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। इस पर अभी काफ़ी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से रवा दवा रहता है और अक्सर जब भी कोरंगी क्रॉसिंग की नदी जो है वो ज़ेर-ए-आब आती है, उसके बाद जो है अक्सर वो वाली नदी जो है वो बंद किया जाता है। बंद करने के बाद पूरा ट्रैफिक जो है वो इस जाम सादिक फ्लाईओवर के ऊपर लोड पड़ जाता है और ये जाम सादिक पुल भी जो है वो खस्ता हाल है। तो उसी के लिए अब ये फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, ये सेकंड वाला। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं अभी रैंप वर्क आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ही अब जो है मज़ीद मैं आगे वाला पोर्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, सेंटर वाला। ठीक है, इसके साथ ही वहाँ से जो फ्लाईओवर है वो किस तरीके से कनेक्ट होगा और उसके साथ ही जितना भी ट्रैफिक है वो किस तरीके से डाइवर्जन होगा। तो ये इस वक्त मलिर एक्सप्रेस वे के साथ ही जाम सादिक फ्लाईओवर और उसके साथ ही क्रॉसिंग नदी फ्लाईओवर, ये तमाम चीज़ें तमाम फ्लाईओवर जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा रुझान जो है वो कम होगा। इस वक्त मैं जाम सादिक फ्लाईओवर के बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में मौजूद हूँ, जबकि मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि क्रॉसिंग जो फ्लाईओवर है वो तैयार हो चुका है। और उसके साथ ही अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ये साथ में फ्लाईओवर है जो कि जाम सादिक के नाम पर ही तैयार हो रहा है। उसके साथ ही तमाम जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स है उसके लिए खंबे लगा दिए गए हैं। ठीक है, ये वाला जो ट्रैफिक है वो इस पर डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन अभी अगर आप नीचे से देखें तो तमाम पिलर जो है वो प्रॉपर तरीके से बहाल हो चुका है और इसके साथ तमाम
शटरिंग वगैरह जो है वो निकल चुकी है और उसके साथ ही ये पूरा दूसरी साइड पर जो है वो अभी पिलर्स साइड के गार्डर तैयार हो रहे हैं। और ये वाला जो हिस्सा है उस वाली हिस्से से आप देखें वो जो ट्रैफिक आ रहा है सामने से वो पूरा यहाँ से होते हुए इस वाले ट्रैफिक के साथ और यहाँ से ये फ्लाईओवर से होते हुए सीधा कोरंगी क्रॉसिंग की साइड पर डाइवर्ट हो जाएगा। नीचे ये वाला जो पुल है यहाँ से ये सीधा कोरंगी इंडस्ट्रियल की साइड पर मूव होगा और उसके साथ ही BRT येलो लाइन इसी ट्रैक से चला करेगी फ्यूचर में। यहाँ से थोड़ा सा ट्रैवल करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त ये वाला जो रोड है वो सीधा कोरंगी इंडस्ट्रियल की साइड पर जा रहा है, जो कि प्रॉपर ट्रैफिक के लिए ये सड़क जो है वो अक्सर बहाल होती है। जबकि आप इस साइड पर भी आप देख सकते हैं दोनों एतराफ़ में आप वाकई आपको नज़र आएगा और ट्रैफिक भी यहाँ से रवा दवा। इसके साथ ही ये वाला जो ट्रैक है वो पूरा तैयार किया जा रहा है। इन फ्यूचर BRT रेड लाइन का भी प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला इसी के साथ ही इसी प्रोजेक्ट के साथ ही ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा और तमाम बसेस यहाँ से गुजरते हुए इन फ्यूचर नज़र आएगी। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो अभी मामूल के मुताबिक चल रहा है, क्योंकि अक्सर आप ये देखते हैं कि हल्की सी बारिश होने के बाद कराची जो है वो देरे आप आ जाता है, लेकिन अभी आप प्रॉपर देख सकते हैं कि और यहाँ पर साथ ही तमाम गार्डर्स पर काम को मुकम्मल किया जा रहा है और जगह जगह पर लेबर भी इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर ही डाउन साइड जहाँ पर रैम्प इस जगह को कहा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम एक्सवेटर मशीनें और तमाम रोलर मशीनें, ठीक है, ये तमाम मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं और प्रॉपर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काम को जो है वो मुकम्मल यहाँ पर किया जा रहा है। इस जगह पर पहले भी मैंने कहा था कि ये वाली जगह जो है इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर इस्तेमाल में रहेगी। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पुल को बहाल करने के बाद ये ट्रैक जो है वो सीधा गोदाम चौरंगी को जाकर कनेक्ट होगा। ये आप देख सकते हैं अभी, ठीक है, ये प्रॉपर यहाँ तक जो है काम पहुँच चुका है इस वाली जगह पर। और यहाँ से जो है ये सीधा मैं आपको दिखाता हूँ, सामने वाली मकाम पर गोदाम चौरंगी आपको वाज़ेही नज़र आएगा। और जबकि इसके साथ अगर मैं यहाँ से दिखाऊं इस वाली जगह से, तो ये चीज़ चेक करें, यहाँ पर ये मशीनें जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं और जगह को लेवल कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ तमाम इसी जगह पर जो है वो आप सीधा जाते हैं तो वो सामने वहाँ पर आकर पुल जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये तमाम एक्सवेटर मशीनें हैं और उसके साथ ही ये इस वाली जगह पर जो है वो रोड को बहाल किया जा रहा है। लास्ट वाले पोर्शन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि मशीनें जो है वो प्रॉपर तरीके से इस वक्त काम कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर ये फ्लाईओवर ख़त्म होगा जो कि कोरंगी के लिए होगा, ठीक है। और जितना भी डिफेंस वाला ट्रैफिक है, डिफेंस की साइड से आने वाला, जैसे कि ये सामने आप ट्रैफिक देख रहे हैं, तमाम ट्रैफिक जो यहाँ से आ रही है ये सीधा ट्रैफिक जो है वो कोरंगी की साइड पर लिंक करेगा। तो इसी तरीके से ये दोनों जो फ्लाईओवर है, आने वाला रास्ता और जाने वाला ट्रैफिक जो है ये तमाम ख़त्म हो जाएगा। इन जगह पर भी एक नए सिरे से फ्लाईओवर तैयार होगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो आने वाले 2030 तक जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। इसी की तरह जब ये फ्लाईओवर तैयार होगा तो इसको डिमोलिश किया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल जितने भी यहाँ पर जितने भी तजव्वुज़ात थे जो कि आगे की साइड पर, वो तमाम तजव्वुज़ात को जो है मूव कर दिया गया है। मूव करने के बाद जो है अब वहाँ से तमाम जितने भी नर्सरीज़ वगैरह बनी हुई थी और उसके अलावा जितने भी ये ट्रक्स वगैरह खड़े हुआ करते थे उन तमाम को हटा दिया गया है। और अभी इस कोने तक, इस वाले कोने तक जो है काम को स्टेबल किया जा रहा है। और उसके बाद मज़ीद ये वाला रूट जो है वो यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा और उसके बाद मज़ीद ट्रैफिक जो है वो अपने मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम देखेंगे कि ये
काम भी मुकम्मल होगा और BRT सुबह उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड पर जिस तरीके से रेड लाइन के लिए मामलात वहाँ पर हो रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि BRT येलो लाइन के लिए ऐसा ना हो।